भाजपा नेता गुलाब चंद कटारिया को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और जैसे ही ये खबर सामने आई, इस खबर को एवन न्यूज ने प्रमुखता से चलाया और इस खबर को एक्सक्लूसिव बात करी और हमारे संवाददाता लीलाधर कुमावत ने एक्सक्लूसिव गुलाब चंद कटारिया से बात करी। आप भी सुनिए। है उससे राजस्थान के लिए खुशी का एहसास है। आप यहाँ पर देख सकते हैं गुलाब चंद कटारिया के जो हाउस है, यहाँ पर भीड़ भाड़ का माहौल छिड़ना हुआ है और सुबह से ही भीड़ भाड़ का माहौल देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई जा रही है और गुलाब चंद कटारिया एक संवैधानिक पद पर, राज्यपाल के पद पर एक असम के जो नियुक्ति के रूप में देखे जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गुलाब चंद कटारिया जी से हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो बात कर रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, और अभी वो मीडिया के साथियों से बात कर रहे हैं और अभी हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पर गुलाब चंद कटारिया जी काफी समय से राजनीति में सक्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं के रूप में, शीर्ष नेताओं के रूप में आज जो उनको एक उत्साह का एक प्रकार से उनको योग्यता के आधार पर आज जो उनको एक कार्य मिला है राज्यपाल के रूप में, अब वो राज्यपाल के रूप में असम के अंदर एक जो समस्या है उनको हल करेंगे। और हम यहाँ पे गुलाब चंद कटारिया से बात करना चाहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एवन टीवी न्यूज में। सर, आपका राज्यपाल बनने पे सर क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं सोचता हूँ कि एक सामान्य कार्यकर्ता को भी और देश के प्रधानमंत्री जी और पार्टी के नेतृत्व ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा और मैं निष्ठा और ईमानदारी के साथ वहाँ की जनता का भी पूर्णतः ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास करूँगा। सर, शीर्ष नेतृत्व ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, मैं पार्टी जब भी जो भी जिम्मेदारी देती है, मैं हर जिम्मेदारी को अच्छी समझता हूँ। मुझे पार्टी ने चाहे छोटा काम दिया चाहे बड़ा दिया, मैंने करने का प्रयास किया और मैं सोचता हूँ कि मेरे काम के प्रयास के कारण से मुझे संतुष्टि है कि मैं जो कुछ भी किया वो ठीक किया। सर, आप ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं। आज एक बहुत बड़ा पद मिला है, बहुत विभिन्न पदों पे कार्य करते हुए आज शीर्ष पद के द्वारा क्या कहना चाहेंगे? चाहे पद छोटा हो या बड़ा हो, जो उसको समर्पण भाव से और पार्टी की जो सोच और दिशा है उसके अनुसार और देश को नंबर 1 पर रख करके जब काम करता है तो ईश्वर भी उसकी मदद करता है। तो मैं सोचता हूँ मेरी ईश्वर भी मदद करेगा और जनता का भी आशीर्वाद मिलेगा। सर, असम में जो समस्या वगैरह चल रही है उनका किस प्रकार निपटारा कर पाएंगे? देखो, अभी मेरे को तो क्योंकि इतनी बहुत ज्यादा आसाम की जानकारी नहीं है, एक राजनीतिक विद्यार्थी के नाते जितना मेरा नॉलेज है वो तो है, लेकिन वस्तुस्थिति तो वहां जाकर के देखकर समझ करके ही देख सकेंगे। जहां तक आज जो प्रधानमंत्री हैं एक 200 में एक नई सौगात देना चाहते हैं, दे रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखो, निश्चित रूप से ये वास्तव में देश के प्रधानमंत्री जी का और गडकरी जी का सोच है कि इस प्रकार की सड़कें भी बन सकती है। ये कभी सोचा भी नहीं, कभी समझा भी, देखा भी नहीं। मैं सोचता हूँ कि दुनिया के देशों में जरूर जाते हैं तो उनकी सड़कों को देख करके लगता है कि हमारे यहाँ ऐसी क्यों नहीं, पर अटल जी का वो जो सोच था कि भारत को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से जोड़ा जाए, अच्छी सड़कों से जोड़ा जाए, गाँवों को जोड़ा जाए, नितिन गडकरी जी ने उसको बहुत खूबी आगे बढ़ाया और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी पूरा धन देकर के पूरा सहयोग किया और एक पहली बार हिंदुस्तान में एक ऐसी रोड बनी है जिसको दुनिया के लोग भी देखेंगे और हम सब लोग तो देखेंगे ही देखेंगे। और मैं सोचता हूँ कि रोडें जो है वो शरीर की जैसी धमनियों में खून बहता है वैसे ही विकास बहता है देश का, तो इससे बहुत बड़ी सौगात आज मिल रही है। आज प्रधानमंत्री जी का आभार भी ज्ञापित करेंगे और वहाँ मिलने का भी अवसर मिलेगा। तो ये थे गुलाब चंद कटारिया जी से। जी ऋषभ, नेता प्रतिपक्ष के रूप में गुलाब चंद कटारिया को आज जो नियुक्ति दी गई है उससे राजस्थान के लिए खुशी का एहसास है। आप यहाँ पर देख सकते हैं गुलाब चंद कटारिया के जो हाउस है, यहाँ पर भीड़ भाड़ का माहौल छिड़ना हुआ है और सुबह से ही भीड़ भाड़ का माहौल देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई जा रही है और गुलाब चंद कटारिया एक संवैधानिक पद पर, राज्यपाल के पद पर एक असम के जो नियुक्ति के रूप में देखे जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गुलाब चंद कटारिया जी से हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो बात कर रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, और अभी वो मीडिया के साथियों से बात कर रहे हैं और अभी हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पर गुलाब चंद कटारिया जी काफी समय से राजनीति में सक्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं के रूप में, शीर्ष नेताओं के रूप में आज जो उनको एक उत्साह का एक प्रकार से उनको योग्यता के आधार पर आज जो उनको एक
कार्य मिला है राज्यपाल के रूप में, अब वो राज्यपाल के रूप में असम के अंदर एक जो समस्या है उनको हल करेंगे। और हम यहाँ पे गुलाब चंद कटारिया से बात करना चाहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है A1 टीवी न्यूज में। सर, आपका राज्यपाल बनने पे सर क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं सोचता हूँ कि एक सामान्य कार्यकर्ता को भी और देश के प्रधानमंत्री जी और पार्टी के नेतृत्व ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और मैं निष्ठा और ईमानदारी के साथ वहाँ की जनता का भी पूर्णतः ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास करूंगा। सर, शीर्ष नेतृत्व ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, मैं पार्टी जब भी जो भी जिम्मेदारी देती है, मैं हर जिम्मेदारी को अच्छी समझता हूँ। मुझे पार्टी ने चाहे छोटा काम दिया चाहे बड़ा दिया, मैंने करने का प्रयास किया और मैं सोचता हूँ कि मेरे काम के प्रयास के कारण से मुझे संतुष्टि है कि मैं जो कुछ भी किया वो ठीक किया। सर, आप ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं। आज एक बहुत बड़ा पद मिला है, बहुत विभिन्न पदों पे कार्य करते हुए आज शीर्ष पद के द्वारा क्या कहना चाहेंगे? चाहे पद छोटा हो या बड़ा हो, जो उसको समर्पण भाव से और पार्टी की जो सोच और दिशा है उसके अनुसार और देश को नंबर 1 पर रख करके जब काम करता है तो ईश्वर भी उसकी मदद करता है। तो मैं सोचता हूँ मेरी ईश्वर भी मदद करेगा और जनता का भी आशीर्वाद मिलेगा। सर, असम में जो समस्या वगैरह चल रही है उनका किस प्रकार निपटारा कर पाएंगे? देखो, अभी मेरे को तो क्योंकि इतनी बहुत ज्यादा आसाम की जानकारी नहीं है, एक राजनीतिक विद्यार्थी के नाते जितना मेरा नॉलेज है वो तो है, लेकिन वस्तुस्थिति तो वहां जाकर के देखकर समझ करके ही देख सकेंगे। जहां तक आज जो प्रधानमंत्री हैं एक 200 में एक नई सौगात देना चाहते हैं, दे रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखो, निश्चित रूप से ये वास्तव में देश के प्रधानमंत्री जी का और गडकरी जी का सोच है कि इस प्रकार की सड़कें भी बन सकती है। ये कभी सोचा भी नहीं, कभी समझा भी, देखा भी नहीं। मैं सोचता हूँ कि दुनिया के देशों में जरूर जाते हैं तो उनकी सड़कों को देख करके लगता है कि हमारे यहाँ ऐसी क्यों नहीं, पर अटल जी का वो जो सोच था कि भारत को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से जोड़ा जाए, अच्छी सड़कों से जोड़ा जाए, गाँवों को जोड़ा जाए, नितिन गडकरी जी ने उसको बहुत खूबी आगे बढ़ाया और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी पूरा धन देकर के पूरा सहयोग किया और एक पहली बार हिंदुस्तान में एक ऐसी रोड बनी है जिसको दुनिया के लोग भी देखेंगे और हम सब लोग तो देखेंगे ही देखेंगे। और मैं सोचता हूँ कि रोडें जो है वो शरीर की जैसी धमनियों में खून बहता है वैसे ही विकास बहता है देश का, तो इससे बहुत बड़ी सौगात आज मिल रही है। आज प्रधानमंत्री जी का आभार भी ज्ञापित करेंगे और वहाँ मिलने का भी अवसर मिलेगा। तो ये थे गुलाब चंद कटारिया जी से। जी ऋषभ, नेता प्रतिपक्ष के रूप में गुलाब चंद कटारिया को आज जो नियुक्ति दी गई है उससे राजस्थान के लिए खुशी का एहसास है। आप यहाँ पर देख सकते हैं गुलाब चंद कटारिया के जो हाउस है, यहाँ पर भीड़ भाड़ का माहौल छिड़ना हुआ है और सुबह से ही भीड़ भाड़ का माहौल देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई जा रही है और गुलाब चंद कटारिया एक संवैधानिक पद पर, राज्यपाल के पद पर एक असम के जो नियुक्ति के रूप में देखे जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गुलाब चंद कटारिया जी से हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो बात कर रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, और अभी वो मीडिया के साथियों से बात कर रहे हैं और अभी हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पर गुलाब चंद कटारिया जी काफी समय से राजनीति में सक्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं के रूप में, शीर्ष नेताओं के रूप में आज जो उनको एक उत्साह का एक प्रकार से उनको योग्यता के आधार पर आज जो उनको एक कार्य मिला है राज्यपाल के रूप में, अब वो राज्यपाल के रूप में असम के अंदर एक जो समस्या है उनको हल करेंगे। और हम यहाँ पे गुलाब चंद कटारिया से बात करना चाहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है A1 टीवी न्यूज में। सर, आपका राज्यपाल बनने पे सर क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं सोचता हूँ कि एक सामान्य कार्यकर्ता को भी और देश के प्रधानमंत्री जी और पार्टी के नेतृत्व ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और मैं निष्ठा और ईमानदारी के साथ वहाँ की जनता का भी पूर्णतः ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास करूंगा। सर, शीर्ष नेतृत्व ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, मैं पार्टी जब भी जो भी जिम्मेदारी देती है, मैं हर जिम्मेदारी को अच्छी समझता हूँ। मुझे पार्टी ने चाहे छोटा काम दिया चाहे बड़ा दिया, मैंने करने का प्रयास किया और मैं सोचता हूँ कि मेरे काम के प्रयास के कारण से मुझे संतुष्टि है कि मैं जो कुछ भी किया वो ठीक किया। सर, आप ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं। आज एक बहुत बड़ा पद मिला है, बहुत विभिन्न पदों पे कार्य करते हुए आज शीर्ष पद के द्वारा क्या कहना चाहेंगे?
चाहे पद छोटा हो या बड़ा हो, जो उसको समर्पण भाव से और पार्टी की जो सोच और दिशा है उसके अनुसार और देश को नंबर 1 पर रख करके जब काम करता है तो ईश्वर भी उसकी मदद करता है। तो मैं सोचता हूँ मेरी ईश्वर भी मदद करेगा और जनता का भी आशीर्वाद मिलेगा। सर, असम में जो समस्या वगैरह चल रही है उनका किस प्रकार निपटारा कर पाएंगे? देखो, अभी मेरे को तो क्योंकि इतनी बहुत ज्यादा आसाम की जानकारी नहीं है, एक राजनीतिक विद्यार्थी के नाते जितना मेरा नॉलेज है वो तो है, लेकिन वस्तुस्थिति तो वहां जाकर के देखकर समझ करके ही देख सकेंगे। अच्छा, जहां तक आज जो प्रधानमंत्री हैं एक 200 में एक नई सौगात देना चाहते हैं, दे रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखो, निश्चित रूप से ये वास्तव में देश के प्रधानमंत्री जी का और गडकरी जी का सोच है कि इस प्रकार की सड़कें भी बन सकती है। ये कभी सोचा भी नहीं, कभी समझा भी, देखा भी नहीं। मैं सोचता हूँ कि दुनिया के देशों में जरूर जाते हैं तो उनकी सड़कों को देख करके लगता है कि हमारे यहाँ ऐसी क्यों नहीं। पर अटल जी का वो जो सोच था कि भारत को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से जोड़ा जाए, अच्छी सड़कों से जोड़ा जाए, गांवों को जोड़ा जाए, नितिन गडकरी जी ने उसको बहुत खूबी आगे बढ़ाया और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी पूरा धन देकर के पूरा सहयोग किया और एक पहली बार हिंदुस्तान में एक ऐसी रोड बनी है जिसको दुनिया के लोग भी देखेंगे और हम सब लोग तो देखेंगे ही देखेंगे। और मैं सोचता हूँ कि रोडें जो है वो शरीर की जैसी धमनियों में खून बहता है वैसे ही विकास बहता है देश का। तो इससे बहुत बड़ी सौगात आज मिल रही है। आज प्रधानमंत्री जी का आभार भी ज्ञापित करेंगे और वहाँ मिलने का भी अवसर मिलेगा। तो ये थे गुलाबचंद कटारिया जी से। जी ऋषभ, नेता प्रतिपक्ष के रूप में गुलाबचंद कटारिया को आज जो नियुक्ति दी गई है उससे राजस्थान के लिए खुशी का एहसास है। आप यहाँ पर देख सकते हैं गुलाबचंद कटारिया के जो हाउस है यहाँ पर भीड़ भाड़ का माहौल छिड़ना हुआ है और सुबह से ही भीड़ भाड़ का माहौल देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई जा रही है और गुलाबचंद कटारिया एक संवैधानिक पद पर, राज्यपाल के पद पर एक असम के जो नियुक्ति के रूप में देख। और इसी खबर पर हम बात करेंगे। राजस्थान भाजपा के मीडिया कोऑर्डिनेटर अशोक सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन न्यूज पर। अशोक जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन न्यूज पर। और राजस्थान भाजपा के कद्दावर नेता गुलाबचंद कटारिया को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है असम के राज्यपाल के तौर पर। आप किस तरह से इसको देखते हैं? देखो कि भारतीय जनता पार्टी के और राजस्थान के एक वरिष्ठ नेता और राजनीतिक के रूप में उन्होंने एक अपनी छाप छोड़ी है जी। और कई दशकों तक उन्होंने अपना एक विधानसभा के अंदर विधायक रहे हैं और वर्तमान के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं और उससे पूर्व गृह मंत्री, कई डिपार्टमेंट उनके पास में रहे। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर विभिन्न पदों के अंदर ये इन्होंने सुशोभित किया है और इनका ये जो कार्यकाल हम देखें हैं तो बड़ा ही आप अच्छा लग है। और इन्होंने जो निर्णय लिए बेबाक रूप से, चाहे मंत्री के रूप में हो या संगठन के रूप में हो, वो अशोक जी, मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगा। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा जुड़े हुए हैं। रामलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन न्यूज पर। जी धन्यवाद। रामलाल जी, गुलाबचंद कटारिया कद्दावर नेता भाजपा के और उनको इतनी बड़ी नियुक्ति सौंपी गई है, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए, गुलाबचंद जी कटारिया एक विचार को लेकर काम करने वाले व्यक्ति हैं जी। और हमेशा से संगठन के सिद्धांतों के ऊपर चलने वाले व्यक्ति हैं। साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद में लगातार अपने राजनीतिक जीवन के अंदर एक बेदाग छवि वाले परिश्रमी नेता है और पार्टी ने जो निर्णय किया है वो सराहनीय है। और गुलाबचंद जी कटारिया संसदीय मामलों का बड़ा अनुभव है। जब पहली बार मैं 2003 के अंदर विधायक बन के गया था तो उनकी मेहनत, परिश्रम और उनका विधानसभा के अंदर बेबाकी से अपना पक्ष रखना और पूरे समय विधानसभा की कार्रवाई के अंदर भाग लेना, ये हम सब कार्यकर्ताओं को एक उत्साह पैदा करने वाला है। और हमेशा उनका एक ही कहना था हम जैसे नए विधायकों को कि ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े होकर पूरे प्रदेश में अपनी पहचान बना सकते हो। जी। तमाम विधायकों को कहते थे कि विधानसभा की कार्रवाई के अंदर आपको लगातार भाग लेना है। जो प्लेटफॉर्म आपको विधायक के नाते आपको मिला हुआ है उसका पूरा वो उपयोग करना है, जन समस्याओं को उठाने के लिए करना है। तो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिनका राजनीतिक लंबा अनुभव है, लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं का लंबा अनुभव है, तो ऐसे व्यक्ति को गवर्नर बनाया जाना निश्चित रूप से खुशी की बात है। रामलाल जी, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा एक तरफ राजस्थान को एक विशाल हाईवे और दूसरी तरफ ये दूसरा तोहफा आज दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश में हैं।
कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, तो एक दूसरा तोहफा माना जाए इसको राजस्थान की जनता को? निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के अंदर बहुत से ऐसे आत्मीयता के उनका लगाव भी है, जुड़ाव भी है। जी। हमेशा वो देश और प्रदेश की प्रगति को आगे ले जाने की मानसिकता के साथ वो काम करते हैं। और आज एक बहुत बड़ा तोहफा हमें मिलने वाला है। जयपुर से दिल्ली का भी एक जी। सुगम मार्ग हमें मिलेगा और तमाम लोगों की जो दुर्घटनाओं से उसमें भी राहत मिलेगी और एक समय सीमा के अंदर वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएंगे। तो इस तोहफे के साथ गुलाब चंद कटारिया जी को आसाम का गवर्नर बनाया जाना निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में एक उत्साह पैदा करने वाला निर्णय है। और आगामी दिनों के अंदर ये बात जरूर है कि विधानसभा के अंदर एक प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका के रूप में गुलाब चंद रामलाल कटारिया जी, जी मैं इसी पर आने ने पूरे वाला था परिश्रम और कि शिद्दत के साथ वो भूमिका राजस्थान निभाने का भाजपा काम की क्या किया था। समीकरण बदलते हुए दिखाई देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और एक विचार को लेके आगे बढ़ने वाली पार्टी है। जो भी हमारा एक कैडर है, कैडर का एक संसदीय बोर्ड है, केंद्रीय नेतृत्व है, जो तय करेगा कि पार्टी को भविष्य में इस मार्ग के ऊपर, इस ट्रैक के ऊपर चलना है। तो हम सब एक कार्यकर्ता अनुशासित रूप से उस ट्रैक को हम अंगीकार करने का काम करेंगे। रामलाल जी, गुलाब चंद कटारिया जी ने एक बेहद ही निचले स्तर से शुरुआत करी और आज एक संवैधानिक पद पर नियुक्ति मिलने जा रही है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बार मैं चाहूंगा। देखिए, मैं ये कहूंगा कि एक लंबे राजनीतिक जीवन के अंदर एक बेदाग छवि वाले व्यक्तित्व के धनी गुलाब चंद जी कटारिया रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन गुलाब चंद कटारिया एक ऐसी शख्सियत है जिसके ऊपर चाहे कितना ही उनका घोर विरोधी हो विचारधारा का, वो भी ये कहेगा कि नहीं, ईमानदार व्यक्ति है, परिश्रमी व्यक्ति है और सदाचार के साथ जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति है। तो एक ऐसे मनीषी को जो पार्टी ने जो पद से नवाजा है, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामलाल जी। तो ये थे भाजपा के प्रवक्ता रामलाल शर्मा जो हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए थे। और एक बार वापस से रुक करते हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर अशोक सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, यही बात मैंने रामलाल जी से ही पूछी और आपसे भी पूछना चाहूंगा। एक लंबा अरसा उन्होंने भाजपा के लिए दिया है और किस तरह से आपका कितना जुड़ाव है और आप किस तरह से इस नियुक्ति को देख रहे हैं? और तकनीकी कारणों के चलते हमारा संपर्क अशोक सिंह शेखावत भाजपा राजस्थान के मीडिया कोऑर्डिनेटर से टूट गया है। हम फिर से एक बार संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तो गुलाब चंद कटारिया को एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी गई है और प्राइवेट स्कूल टीचर से अब राज्यपाल तक का उन्होंने सफर तय किया है। राजस्थान भाजपा के कद्दावर नेता, शीर्ष नेतृत्व के भरोसेमंद नेताओं में से एक, बेदाग छवि वाले नेता। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने प्राइवेट स्कूल में टीचर के तौर पर की थी और बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े रहे। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो अब उनके घर पहुंच रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं, खुशी व्यक्त कर रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर कि देश में 13 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है, जिसमें राजस्थान भाजपा के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है और गुलाब चंद कटारिया राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष रहने के साथ साथ 8 बार विधायक और 1 बार सांसद भी रह चुके हैं और अब असम के नए राज्यपाल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बताई। राजस्थान के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती की जाती है और हमारे साथ भाजपा विधायक चंद्रकांता मेघवाल जुड़े हुए हैं। चंद्रकांता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एवन न्यूज पर। थैंक यू जी। मैं हेलो चंद्रकांता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन न्यूज पर। जी जी जी, धन्यवाद साहब, धन्यवाद। चंद्रकांता जी, एक लंबा अरसा भाजपा के लिए और अब असम के राज्यपाल के तौर पर गुलाब चंद कटारिया होंगे। जी जी जी, बिल्कुल, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ
और निश्चित तौर पर इससे हम सबको ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता इतने वर्षों तक जिस लगन से, जिस मेहनत से पार्टी के लिए काम करते हैं और जनता की, आम जनता की आवाज को राजस्थान की विधानसभा में जी बेबाकी से उठाना, निश्चित तौर पर ये फायदा उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है। मैं कहूंगी कि एक ऐसे व्यक्तित्व को राज्यपाल के पद पे बिठाना ये आसाम की जनता के लिए भी सौभाग्यशाली है। उसके मैं कहूंगी कि आसाम की जनता के लिए एक बहुत अच्छा काम हुआ है। और निश्चित तौर पर गुलाब चंद जी भाई साहब हमारे सीनियर लीडर है, पार्टी के प्रति समर्पित है और जिस तरह से दिन रात एक करके उन्होंने वर्षों तक मेहनत करी पार्टी के लिए, ये उसी का नतीजा है। चंद्रकांता जी, आप अब चुनाव आने वाले हैं, अब इससे कितने समीकरण बदलते हुए आप देख रही हैं? जी, समीकरण तो मौके उस समय अपन को सब देखने को मिलेगा, लेकिन पार्टी ने जो दायित्व उनको सौंपा है निश्चित तौर पर सोच समझ के सौंपा होगा। और मैं कहूंगी कि उनके लिए अच्छा है, एक इतना बड़ा जिम्मेदारी का संवैधानिक पद उनको दिया है। निश्चित तौर पर बहुत ही सोच समझ के पार्टी ने निर्णय किया है। चंद्रकांता जी, आप विधायक हैं और आपके मेल मिलाप भी गुलाब चंद कटारिया जी से होते रहे होंगे। कोई ऐसी चीज आप साझा करना चाहती हो जो विधानसभा में आपको आपने देखी हो? देखिए साहब, हम लोगों को कभी भी विधानसभा में लगता है कि हम और ज्यादा जानकारी जुटाएं, क्योंकि उनका अनुभव वर्षों का, उनका जो ज्ञान है, जिस तरह से वो राजस्थान की विधानसभा में बोलते हैं बाकायदा नियमों के आधार पे, तो कभी कभार छोटी छोटी बातों के लिए भी अगर हमें लगता है कि हमें कोई किसी चीज की जानकारी नहीं है, हम उनसे पूछते हैं तो इतनी ईमानदारी से हमें बिठाकर इस तरह से समझाना कि इस तरह से आपको बोलना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, ये गलत जवाब है, ये है। तो मैं कहूंगी कि हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है और हम सबके ऊपर तो आशीर्वाद था उनका। तो राजस्थान भाजपा में उन्होंने एक गार्जियन की भूमिका पूरी तरह निभाई है। बिल्कुल, गार्जियन की भूमिका राजस्थान की विधानसभा में निभाई है। सभी मैं कहूंगी A to Z विधायकों के लिए बिल्कुल गार्जियन के रूप में उन्होंने काम किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये भाजपा विधायक चंद्रकांता मेघवाल हमारे साथ जुड़ी हुई थी इस खबर पर। और महिला मोर्चा अध्यक्ष अलका मुंदड़ा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है A1 न्यूज पर। Please stay on the line. अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है A1 न्यूज पर। जी धन्यवाद। अलका जी, गुलाब चंद कटारिया जी को असम का नया राज्यपाल बनाया गया है। जी, आप किस तरह से देखती हैं? ये पार्टी संगठन ने उनकी सेवाओं का जो सम्मान किया है जी, उसके लिए पार्टी संगठन का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को जनसद के समय से सींचने का काम और तैयार करने का काम जिस तरह से माननीय गुलाब चंद जी कटारिया जी ने किया है जी, वो बहुत ही एक मील का पत्थर साबित हुआ है। साथ ही साथ मेवाड़ में जिस तरह से उनका पार्टी संगठन के प्रति समर्पण और पूरी तरह से मोटरसाइकिल पे लेकर रह करके चलते हुए पार्टी को जिस तरह से उन्होंने खड़ा किया है को या मेवाड़, वो अत्यंत ही सम्मान योग्य बात थी और उसको माननीय प्रधानमंत्री जी और संगठन जी ने समझा है जी। तो हम उनका धन्यवाद करते हैं। और माननीय ने जिस तरह से संगठन को मजबूती दी है वो सबके लिए प्रेरणा पात्र बना रहेगा। अलका जी, आप महिला मोर्चा अध्यक्ष हैं। गुलाब चंद कटारिया जी की बात करें तो राजस्थान भाजपा में एक गार्जियन की भूमिका निभाई है। आपके कोई ऐसे वक्त रहा हो जब आपको उनके कोई स्टेप अच्छे लगे हो, उसकी भी जानकारी दें। जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं उनके विधानसभा क्षेत्र उदयपुर शहर से ही आती हूँ और मेरा राजनीति में आना, काम करना और जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाया है यहाँ पूरे राजस्थान में, मैं कहना चाहूंगी गुलाब चंद जी भाई साहब ही एक ऐसे मात्र व्यक्ति थे जिन्होंने महिलाओं को संगठन के लिए तैयार किया है। संगठन की रीति नीति सूझबूझ को हमारे अंदर बीजारोपण किया और आज उन्हीं की वजह से एक जिलाध्यक्ष से मैं प्रदेश मंत्री, प्रदेश महामंत्री और अब प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व माननीय भाजपा के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है।
और उन्होंने संगठन के लिए जिस तरह से हमें मजबूती से तैयार किया है, उसके लिए तो मेरे पास कोई वर्णन ही नहीं है। अलका जी, आगामी दिनों में आपके राजनीतिक समीकरण बदलते हुए दिखाई देंगे राजस्थान भाजपा में? देखिए, तो संगठन की नीतियां हैं और जो ऊपर से तय होता है वो सभी के लिए मान्य है। और भारतीय जनता पार्टी नीतिगत आधार पे और संगठनात्मक स्तर पे बहुत ही मजबूत है और जो भी निर्णय किए जाते हैं वो सर्वमान्य होते हैं। और मैं कोई आधिकारिक रूप से इसकी अधिकारी नहीं हूँ कि मैं कोई आपको इस बात की जानकारी दूं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष अलका मुंदड़ा, जो जानकारी साझा कर रही थी। उदयपुर से ही आती हैं अलका मुंदड़ा। और तो गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और ये तमाम नेताओं से हम बात कर रहे थे, उन्होंने उनके साथ जो समय बिताया है विधानसभा में या राजनीतिक तौर पर, उसकी जानकारी साझा की। और अधिक बात हम करेंगे। हमारे साथ मधु कुमावत जुड़ी हुई हैं, प्रदेश मंत्री। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मधु जी, गुलाब चंद कटारिया जी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, आप किस तरह से इसको देख रही हैं? ये बहुत ही राजस्थान के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे राजस्थान की विधानसभा नेता जो प्रतिपक्षी गुलाब चंद कटारिया जी को असम का राज्यपाल जो नियुक्त किया है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं खुद और पूरे प्रदेश की तरफ से बहुत हार्दिक और बहुत ही बधाई और बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहूंगी जी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किस तरीके से कार्यकर्ता से नेता का जो उनका एक सफर रहा है और एक प्रखर वक्ता, और ऐसी एक उन्होंने सिर्फ मैं ये कहना भी चाहूंगी कि उन्होंने किस तरीके से एक आम आदमी के कार्यकर्ताओं की उन्होंने एक सुनने की कोशिश करी है, तो ये वास्तव में एक बहुत ही बड़ी बात है। मधु जी, आरएसएस के स्वयंसेवक, फिर जनसंघ और उसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ 8 बार विधायक, 1 बार सांसद। जी, आप पूरा राजनीतिक करियर देखें तो एक बड़ा लंबा अरसा उन्होंने राजस्थान भाजपा के लिए दिया है। जी बिल्कुल। आप किस तरह से इसको देखती हैं? जी मैं आपको बताना चाहूंगी फिर इसी बात को लेकर कि एक मतलब राज्यपाल उनको बनाना वास्तव में आज हमारी जो खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। हम लोग ये सोच भी रहे थे कि वो वास्तव में इसमें डिजर्व करते हैं और उनको बनाना ही था। और मतलब उनका जो कैडर है, जो उनका जो एक लेवल है, उसके अकॉर्डिंग हम राष्ट्रपति जी को भी हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस बात पर। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। भाजपा प्रदेश मंत्री मधु कार्यकर्ता में कुमावत जो हमारे साथ इस खबर पर बात कर रही थी। मधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद A1 न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो भाजपा की प्रदेश मंत्री मधु कुमावत हमारे साथ बातचीत कर रही थी। तो असम के नए राज्यपाल के तौर पर राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया नियुक्त किए गए हैं।